गैर मुल्की कब्जे की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। तनाज़ात के बायस इंसानियत को मसाइल का सामना है। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए ज़रूरी है कि तनाज़ात का पुरअमन हल हो। इसराइली जंगी जुराइम का मुर्तकब हो रहा है। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में फ़ौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO प्लस समिट में इज़हार ख्याल कहा, इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से कुदरती आफात का सामना है। पाकिस्तान को भी साल 2022 में माहौलियाती तब्दीली के बायस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। कोरोना के बायस दुनिया को समाजी और मौशी मसाइल का सामना करना पड़ा। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। आज जिन दस्तावेज़ात पर इत्तफाक राय हो वो SCO के अहदाफ के हुसूल में अहम किरदार अदा करेंगे। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। रियासती दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ बामायनी तौर पर बातचीत करना होगी ताकि वहाँ के अवाम के मसाइल दूर हों। इस्लामोफोबिया और लसानियत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। SCO फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम की मजम्मत करे। मज़ीद कहा, CPEC से तरक्की और खुशहाली की जानिब गामसन है। पाकिस्तान अपने महल वकूफ़ के एतबार से तिजारत के अहम गुज़रगाह है। SCO तरक्याती मंसूबों के लिए मुतबादिल फंडिंग का तरीक़ाकार वज़े करे। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SCO का इक़दाम लायक तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में आमद पर कज़ाकिस्तान के सदर ने इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी तबादला ख्याल। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत। आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी के सामने है। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात मुमकिन है। हुक्मनामे का मतन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले की रोशनी में पंजाब में इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत के लिए 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स कायम किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तमाम सियासी जमातों को एतमाद मिलेंगे। ज़राए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में PTI वकील ने चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा पर एतराज़ उठा दिया। केस किसी और बेंच को भेजने की सदा। चीफ जस्टिस और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर अदालत बरहम। बेंच मैंने नहीं, कमेटी ने तश्कील दिया। बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, बेंच पर एतराज़ उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। अदालत को स्कैनलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जो मुंह में आए कह दें। बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल बोले, आप जजेस में से खुद चूज नहीं कर सकते। पहले अच्छे और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे और बुरे होंगे? बानी PTI से अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सकी। उमर अयूब और शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। तमाम रहनुमा जेल के बाहर इंतजार करते रहे। मुलाकात का वक्त भी खत्म हो गया। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमले से तल्ख कलामी। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करके हमें कमज़ोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। जेल की पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हासिल करेंगे। PTI
मुट्ठी की तरह हैं। पार्टी में कोई तकसीम नहीं, हम मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। शिबली फराज ने कहा, आजकल किराए के लोगों को टीवी पर दोबारा लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, हम में इख्तलाफात थे और ना है। हमारे लीडर बानी PTI हैं। शहरियार आफरीदी बोले, उन्होंने जितना जुल्म करना था कर लिया, हम तकसीम नहीं होंगे। PDM हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने PTI को 6 जुलाई को जलसे की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरख्वास्त निपटा दी। स्टेट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर की तरफ से NOC जारी करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। हमें NOC नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया है। हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया। शुएब शाहीन एडवोकेट, हर बात पर झगड़ा तो नहीं कर सकते। आप तो बड़ी पार्टी हैं, कुछ घंटों में ही लोगों को निकाल लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर अब लोगों को भी निकाल कर लाए। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। पुलिस ने PTI जलसे की दरख्वास्त गुजार आमिर मुगल को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया गया। आज जैसे वाकयात की रोकथाम जरूरी है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया से नफरत और फिरका वारियत पर मबनी मवाद को हटाया जा रहा है। बगैर सबूत किसी को भी तोहमत इज्जत उछालने की इजाजत नहीं। यहाँ तक इज्जत के कानून की जितनी जरूरत आज है, पहले नहीं थी। सियासी मुखालिफत पर किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। बदनीयती से इल्जाम लगाया, झूठ बोला तो फिर सजा मिलेगी। हमारे मुआशरे में बीमारी इसलिए फैली कि जवाबदेही ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। खैर, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। थरकोल पर 1993 में काम शुरू होता तो पाकिस्तान तवानाई में खुद कफील होता, मुल्क की इंडस्ट्री बेहतर होती। हमने सिंध में तरक्की दी, इसीलिए अवाम ने हमें वोट दिया। सैलाब से मुतासर इलाकों में सड़कों को तेजी से बहाल किया। कुछ लोग बार बार कहते हैं सिंध हुकूमत ने क्या किया है। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, सूबे में सड़कों का जाल बिछा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की VN सिंध प्रोग्राम की तकरीब रुनुमाई पर ब्रीफिंग। हुकूमत का आवाम को एक और झटका। महंगी बिजली मजीद महंगी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफा। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹35.50 फी यूनिट मंजूर किया था। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2024 से करने का फैसला दिया। वफाकी काबीना का फैसला यकसा टैरिफ के लिए नेपरा को भिजवाया जाएगा। नेपरा की तौसी के बाद वफाकी हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बिजली महंगी होने पर आवाम का पारा हाय। हुकूमत ने जीना मुश्किल कर दिया। एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। भारी बिल कैसे दे? शहरियों की दुहाई। कभी 3 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 5 रुपये बढ़ा देते हैं, कभी 12 रुपये तक भी बढ़ा देते हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है। जो सैलरी % उस पर आपने टैक्स लगा दिया है। लोग जो है परेशान है, बिजली की वजह से बिल दिए नहीं जा रहे लोगों से। घर का चूल्हा बंद हो गया हुआ लोगों के। 6 घंटे 7 घंटे बिजली होते हैं और बिल इतने आते हैं कि हद से बाहर। बिजली है नहीं, अभी बिल देखो, हम ये किधर से ले आएंगे।